Good morning, dear students. Sit down, please. Sit down. Today I am going to discuss about French Revolution. Lesson number first, subject social science, class 9th. First of all, if anybody asks you, what do you understand by revolution? Revolution means क्या होता है? क्रांति means क्या होता है? Revolution माने क्रांति, विरोध, किसी विशेष मुद्दे पर जब बहुत सारे लोग उस राजा के खिलाफ, सेना के खिलाफ या किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी व्यवस्था के खिलाफ जब सारे लोग इकट्ठा विद्रोह कर देते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तो उसको क्रांति या रिवोल्यूशन कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए यहाँ पे, रिवोल्यूशन एज हिस्टोरिकल प्रोसेस। रिवोल्यूशन refers to a movement often violent to overthrow and old regimes and effect complete change in the fundamental institution of society। अब किसी भी व्यवस्था, किसी भी राजा, किसी भी सरकार को पूरी तरह से चेंज करने की जो प्रक्रिया होती है, उसके अगेंस्ट जो विरोध होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रांति बोलते हैं। लेकिन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, क्या कारण थे, बस आज इसी टॉपिक के बारे में हम वर्णन करेंगे, आपको बताएंगे। अब क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन तो हुई, उसके काजेज क्या क्या थे? द कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्रांति के कारण। फर्स्ट, अनवर्दी किंग लुइस 16। Who was Louis XVI? Louis XVI was the king of France. He was unworthy king. He was insincere. He was ascended the throne of France in 1774 at the age of 20. When he was ascended the throne, he was 20-year-old. जब वो गद्दी पर बैठा तो 20 वर्ष का था। एक्स्ट्रावेगेंटनेस, वो फजूल खर्ची था, ज्यादा खर्च करने वाला था। आइडियाज ऑफ फिलोसफर, एक्सपेंसिव क्वीन मैरी एंटोनिटी, he married with Mary Antoinette। केयरलेसनेस अबाउट सोसाइटी, उसको सोसाइटी की कोई चिंता नहीं रहती थी। ये सभी क्रांति के काजेस थे, और मोस्ट ऑफ कॉजेज आई डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोज। अब व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी? सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था? सोसाइटी कितने भागों में डिवाइड थी? State means category of society. First state, in first state, the clergy. Clergy means कुलीन वर्ग, अमीर वर्ग। ये राजा के सबसे समीप रहने वाले लोग थे, और इसमें अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन था। दोनों आपस में they both fought each other। ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते, आपस में बैठती नहीं थी। ये भी एक कारण था रिवॉल्यूशन का। ये हाई सोसाइटीज थे, दे आर फ्रॉम हाई सोसाइटी नियर टू द किंग। दे वर द कंट्रोलर ऑफ टिथ्स टैक्स और टाइथ्स टैक्स। ये टाइथ्स जो टैक्स होता था, इसको ये कंट्रोल करते थे। सेकेंड स्टेट ऑफ द सोसाइटी, नोबिलिटी, ये सम्मानित वर्ग होता था। दिस सोसाइटी हैड इट्स ओन प्रिविलेज, इनका अपना खुद का विशेषाधिकार होता था। इसका और इसका विशेषाधिकार होता है। ये दे वर फ्री फ्रॉम टैक्स, ये टैक्स से फ्री थे।
just like military, church, court persons. Now come on the topic third state of the society of France. थर्ड स्टेट में पुअर्स, आर्टिसियंस, पीजन्स, फार्मर्स, बिजनेसमैन, वर्कर, लैंडलेस फार्मर. These two taxes, tithes and tithe, these two taxes were collected from the third state society. These two societies means clergy and nobilities. These two societies free from tax. ये दोनों सोसाइटी टैक्स नहीं देती थी, जो देने लायक थी ये कर, टाइट्स और टैली, जो कर है, जो टैक्स है, ये थर्ड स्टेट की सोसाइटी से लिया जाता था, जिसकी वजह से क्रांति हुई, जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन हुई, ये रिवॉल्यूशन हुई, और इसी की वजह से सोसाइटी में चेंजेस आए. और इसमें कौन कौन सी घटना घटी, व्हाट हैपनिंग इन दिस लेसन, आई डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये थर्ड स्टेट के लोग कैसे डिससेटिस्फाइड थे किंग्स थे और क्लर्जी और नोबिलिटी से, और उन लोगों ने क्या क्या किए. ठीक है, दैट्स ऑल.